Hello, welcome to all. Uh, in this session, we are going to see effect of gyroscopic couple on aeroplane. So here is you can see this is the top view of an aeroplane, and the nomenclature are as this is front, we called as a nose of the aeroplane, and this is the rear end or the tail of the aeroplane. This one is the top view. ऊपर से देखने पे एरोप्लेन का जो व्यू है इट इज लाइक दिस, एंड दिस इज योर propeller. So as we know, from the gyroscopic couple there are three different axes. So first is the axis of spin. First axis is axis of spin. Second is the axis of precision. Axis of precision. And third is axis of gyroscopic couple. Axis of gyroscopic couple. And we already know these three axes are perpendicular to each other. Axis of spin, axis of precision, axis of gyroscopic couple, ये तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं. सपोज अगर मैं स्केच ड्रॉ करूँ, सपोज दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड लेट दिस इज द वाई एक्सिस विच इज वर्टिकली अपवर्ड. हाँ, दिस इज प्लेन में ड्रॉ किया हुआ है बट दिस इज वर्टिकली अपवर्ड. यहाँ पे यूज सिंबल वर्टिकली प्लेन के परपेंडिकुलर. ये जो एक्सिस है इसको मैं यहाँ पे वाई बोल रहा हूँ, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. ऐसे समझो कि ये जो एक्सिस है ये एक्स है, ये मेरा वाई होना चाहिए लेकिन वाई नहीं है. यहाँ पे मैं उसको वाई नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज़ योर जेड. और ये जो एक्सिस है, ये तीसरी जो एक्सिस है, ये मेरा वाई है. वाई इट इज़ वर्टिकली एक्सिस. दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस जो वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर की साइड है, एंड दिस इज़ योर जेड एक्सिस. तो एक्स एंड जेड ये इस प्लेन पेपर में एक्सिस है. एक्स और जेड ये दोनों एक्सिस किस में है? ये वाइट पेपर में है. और ये वाली एक्सिस कहाँ पे है? परपेंडिकुलर है. सो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर जेड एक्सिस, एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस. बट यहाँ पे प्लॉटिंग में कैसे प्लॉट किया हुआ है, इस दिखाने के लिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस. सो अगर इस एक्सिस पे स्पिन वेक्टर है ऑन एक्स एक्सिस, दिस इज योर स्पिन वेक्टर, एंड सपोज ऑन दिस एक्सिस वी हैव अ प्रिसीजन वेक्टर ऑन वाई एक्सिस. सो gyroscopic couple will be on z axis. So always remember these three are always perpendicular to each other. Spin vector, precision vector, and gyroscopic, all three are perpendicular to each other. Now coming to the problem, suppose ये road plane है and someone looking from the rear side. So from rear side, so this is the direction of viewing. Some observer is looking from rear side of the plane, and what he looks, suppose this propeller, so we will discuss by case by case. So in the first case, डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ से देख रहा है कि यहाँ से देख रहा है, नोज से देख रहा है, इम्पॉर्टेंट है. यहाँ से सेंस अलग आएगा, यहाँ से सेंस अलग आएगा. सो सपोज फ्रॉम द रियर एंड ही लुक्स द प्रोपेलर, एंड सपोज दिस प्रोपेलर rotates in the clockwise direction. So जब यहाँ से देखता है तो ये प्रोपेलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है. तो अगर कोई यहाँ से देखेगा, ये प्रोपेलर रहा, तो क्लॉकवाइज इसको कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा. क्लॉकवाइज ये इस तरह से रोटेट होगा. सो स्पिन वेक्टर किधर होगा? अंदर की साइड होगा. दैट मीन्स ऑन पॉजिटिव, इस एक्सिस के हिसाब से देखें,
ये हमारा नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा x रहेगा, ये मेरा y रहेगा, एंड दिस विल बी योर z. सो प्रोपेलर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज, ऐसे से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो स्पिन वेक्टर विल बी ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, ऑन पॉजिटिव x एक्सिस. एंड सपोज दिस प्लेन इज नेगोशिएटिंग अ लेफ्ट टर्न. यहाँ से ये ऊपर से देखने पे ये प्लेन किधर जा रहा है, दिस इज मूविंग ऑन लेफ्ट साइड. अब ये लेफ्ट साइड राइट साइड कहाँ से दिखेगा, जब कोई प्लेन के टॉप से देखेगा, यहाँ टॉप से देखेगा, दैट मीन्स किस एक्सिस से देखना चाहिए उसको, वाई एक्सिस से देखना चाहिए. जब वो वाई एक्सिस से देखेगा तो ये प्लेन किधर घूम रहा है, लेफ़्ट की साइड में घूम रहा है, ये इस तरह से लेफ्ट टर्न ले रहा है. सो प्रिसीजन एक्सिस किधर हुआ, दैट विल बी ऑन वाई एक्सिस. सो आई विल ड्रॉ वन बाय वन. सो सपोज दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ओ, यहाँ से देख रहा है. सो ये प्रोपेलर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है. सो स्पिन वेक्टर किधर आएगा, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन वेक्टर. So this OX, and this will be your axis of spin. This will be your axis of spin. And now precision किधर होगा, so ये axis of spin लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न लेगा तो प्रिसीजन किधर आएगा, वर्टिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आएगा. सो पॉजिटिव वाई एक्सिस ये इस तरह से रहा, पॉजिटिव वाई एक्सिस रहा, और ये इधर से ऐसे यू कैन मेक सिंबल लाइक दिस. दिस इज क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सॉरी ये इस तरह से ये अपोजिट हो गया, ये इधर से देख रहा है तो ये रहा. सो दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव वाई. सो दिस इज योर प्रिसीजन एक्सिस, दिस इज योर प्रिसीजन एक्सिस. सो एक्स एक्सिस पे वी हैव एक्सिस ऑफ स्पिन. लेफ़्ट राइट किधर से दिखेगा, तो लेफ़्ट राइट उसको ऊपर से दिखेगा. सो पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेफ़्ट घुमा हुआ है तो हमने ऊपर की साइड में ड्रॉ किया हुआ है, पॉजिटिव वाई साइड में. दिस इज योर प्रिसीजन एक्सिस. सो द गायरोस्कोपिक कपल विल बी ऑन जेड एक्सिस. ये क्लियर हो गया अभी कि एक्स एक्सिस पे मेरा क्या है, इस एक्सिस पे मेरा स्पिन वेक्टर है एक्स एक्सिस पे. वाई एक्सिस पे मेरा क्या आ गया, वर्टिकली वाई जो ऊपर से देख रहा है, तो वर्टिकल एक्सिस पे आ गया मेरा प्रिसीजन एक्सिस. सो थर्ड एक्सिस पे क्या होगा, गायरोस्कोपिक कपल होगा. अब उसके लिए क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो वही है, इस स्पिन वेक्टर को प्रिसीजन की डायरेक्शन में 90 डिग्री से रोटेट करना है. तो एक्सिस तो ये रहा, ये सपोज ये टिप मेरा रहा, इसको लेफ्ट साइड में कितने डिग्री रोटेट करना है, 90 डिग्री. तो ये ऐसे हो गया, दैट मीन्स किधर हो गया, ये निगेटिव जेड की साइड में हो गया, अंदर की साइड हो गया. तो निगेटिव जेड, क्योंकि हमने क्या बोला है, ये एक्स है, ये वाई ऊपर की साइड है, वाई ऐसे है, ये वाई है, ये वाई है, ये वाई ऊपर की साइड है, ये एक्सेस कौन सी है, जेड है. तो निगेटिव जेड की साइड में कौन हो गया मेरा, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल हो गया. और रिएक्टिव के लिए क्या करना है, इसको रिवर्स कर दो, तो ये बाहर की साइड आ गया, ये बाहर की साइड आ जाएगा. दैट मीन्स इस डायरेक्शन में कौन होगा, इस डायरेक्शन में होगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, अंदर की साइड. ऐसे इसको रोटेट किया 90 डिग्री, ये रिवर्स किया, तो ये जो वेक्टर है, दिस इज योर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. तो इसका सेंस देखेंगे तो सेंस कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे. वेक्टर जो है वो बाहर की साइड आ रहा है, पॉजिटिव जेड की साइड में आ रहा है. तो अभी यहाँ पे आते हैं, पॉजिटिव जेड की साइड में तो प्लेन ऐसे है, प्लेन ऐसे है मेरा, ये मेरा स्पिन वेक्टर हुआ, ये मेरा स्पिन वेक्टर हुआ. इसको मैंने 90 डिग्री घुमाया तो ऐसे हो गया, इसका मैंने अपोजिट किया तो ऐसे हो गया. अब ये रहा, अब इसका सेंस कैसे है, ये बाहर की साइड आ रहा है, तो ये ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे. इधर से कोई देखेगा तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे हुआ. मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है ये नीचे की साइड जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर की साइड ढकेलेगा. सो द रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल इज ऑन
पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे आ गया और ये इसका सेंस हो गया। सो इफेक्ट क्या हुआ? सो इफेक्ट हुआ इसका ऐसे, दैट मीन्स इट विल raise the nose of the plane। प्लेन का जो आगे वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। एंड डिप द टेल ऑफ द प्लेन, टेल ऑफ द एरोप्लेन। सो अगर आपको एक्सिस क्लियर है सो यू कैन ईजिली फाइंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पिन वेक्टर को ड्रॉ करना है। स्पिन वेक्टर को क्या करना है, प्रिसीजन की डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करना है एंड फिर उसका अपोजिट कर देना है फॉर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। सो दिस इज द फर्स्ट केस। लेट अस टेक द अनदर केस। सपोज लेट्स रिमूव दिस वन। Now it's taking left turn. Now suppose this aeroplane is taking right turn. The aeroplane, this is same situation, taking right turn. So what will be change in problem? So for that, let us look. So first we will draw the spin vector. So case 2 for right turn। अगेन ये राइट टर्न कहाँ से दिखेगा, वर्टिकल ऊपर से दिखेगा। दैट मीन्स प्रिसीजन विल बी फ्रॉम ऑन वाई एक्सिस। सो सबसे पहले तो इसका स्पिन वेक्टर ड्रॉ कर। तो स्पिन वेक्टर किधर है, यहाँ से देखा ये रोटर ऐसे रोटेट हो रहा है। सो स्पिन वेक्टर अगेन सेम सिचुएशन में इट इज़ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज पॉइंट ओ, दिस विल बी योर एक्स, पॉजिटिव एक्स, and this will be your axis of spin, axis of spin। ठीक है। अब ये प्लेन किधर जा रहा है, राइट साइड में। मीन्स अभी प्रिसीजन वेक्टर इस प्रिसीजन एक्सिस किधर होगा, तो राइट साइड ऐसे दिखेगा, ऐसे राइट, ऐसे ऐसे मतलब नेगेटिव वाई की साइड में जाएगा। ऐसे देखो, सपोज ये रहा तो ये किधर झुक रहा है, राइट साइड। तो अगर मैं इसको स्क्रू घुमाऊंगा तो किधर जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। ठीक है, ये कैसा है, राइट टर्न है इसका। तो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो राइट टर्न ये इस तरह से होगा। सो नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में मेरा प्रिसीजन होगा। सो यहाँ पे ये एक्सिस क्या हो गया, प्रिसीजन का हो गया। एंड नाउ इट इज़ वाई डैश। वाई डैश मीन्स नेगेटिव वाई हो गया। तो अगेन जेड एक्सेस पे मेरा क्या आना चाहिए, जेड एक्सेस पे मेरा गायरोस्कोपिक कपल आना चाहिए। क्लियर। एक्स एक्सेस पे स्पिन वेक्टर हो गया। फिर हमने देखा कि लेफ़्ट ले रहा है कि राइट ले रहा है। तो लेफ़्ट के केस में कैसा आएगा, अगर वो लेफ़्ट टर्न लेता तो कैसा आता, ऐसे ऐसे आया लेफ़्ट टर्न। तो वेक्टर किधर था, ऊपर की साइड था, पॉजिटिव वाई की साइड में था। लेकिन अभी ये राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है, तो वेक्टर किधर गया, नेगेटिव वाई की साइड में। तो ये मेरा प्रिसीजन वेक्टर हो गया। दिस इज योर प्रिसीजन एक्सिस और वेक्टर। तो अभी ये क्लियर हो गया कि ये जेड की डायरेक्शन में आएगा, गायरोस्कोपिक कपल जेड की डायरेक्शन में आएगा। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वही डायरेक्शन के लिए रोटेट दी स्पिन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिसीजन। तो ये मेरा स्पिन वेक्टर है, स्पिन वेक्टर है। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँगा, अगेन लुक दी सिंबल्स, क्या क्या एक्सेस थे, ये एक्सेस थे, ये एक्सेस, ये मेरा एक्स था, ये मेरा जेड था और ये मेरा वाई था। तो ये एक्सेस पे स्पिन है, इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे किधर, राइट साइड। इसको 90 डिग्री राइट साइड रोटेट किया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। 90 डिग्री पहले ऐसे था, इसको 90 डिग्री रोटेट किया, ऐसे हो गया। इसका अपोजिट बनाया तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। दैट मीन्स वेक्टर किधर आ गया, अभी वेक्टर अंदर की साइड आ गया। सो दिस इज ऑन नेगेटिव जेड एक्सिस, दिस इज योर जेड डैश। ये मेरा जेड है, पॉजिटिव जेड है। अगर मैं इसको बाहर की साइड घुमाऊंगा तो इस एक्सिस पे क्या आएगा, एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल, पॉजिटिव जेड पे आया। और इस साइड में क्या आया, रिएक्टिव
गायरोस्कोपिक कपल ऑन नेगेटिव z एक्सिस। सो ये मेरा वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर। अभी इसका सेंस कैसे हुआ, ये वेक्टर अंदर की साइड है, अंदर की साइड है, तो मतलब ये इस तरह से सेंस होगा अंदर की साइड। ये एक्सिस क्या है, नेगेटिव z है, और ये एक्सिस क्या है, इसके अपोजिट क्या है, पॉजिटिव z है। तो ये सेंस क्या होगा, ये इस तरह से ट्विस्ट होगा। कोई बाहर से देखेगा, ये डायरेक्शन ऐसा समझो, इधर से कोई देख रहा है, ये अंगूठा वेक्टर है उसका, तो ये सेंस रहा। मतलब नोज जो है, नोज नीचे की साइड जाएगा, दैट मीन्स नोज डिप द नोज, इफेक्ट क्या रहा, डिप द नोज एंड रेज द टेल। रटना नहीं है, समझोगे आ जाएगा। पहले वाले केस में क्या, जब वो लेफ्ट टर्न ले रहा था तो लेफ्ट टर्न ले रहा था और नोज ऊपर जा रहा था, प्लेन ये इस तरह से हो जाता है, ऐसे टिल्ट हो जाता है, ये इस तरह से ऐसे टिल्ट हो जाता है, ऊपर की साइड में ऐसे चला जाता है। यहाँ पे क्या है, नीचे की साइड जा रहा है। सो इफेक्ट इस प्लेन का जो नोज़ है, ये वाला पोर्शन नीचे की साइड चला जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, तो प्लेन ऐसे टिल्ट हो जाएगा नीचे की साइड और ये ऊपर की साइड में हो जाएगा। सो अगर आपका प्लेन लो हाइट पे फ्लाइट हो रहा है, लो हाइट पे फ्लाइट हो रहा है और ऐसी सिचुएशन है, बहुत कम हाइट पे 200 मीटर पे ले लेते हैं, ये स्पीड से 200 मीटर पे जा रहा है। अगर उस केस में पायलट राइट टर्न ले लेता है, तो राइट टर्न लेने से क्या हो जाएगा, उसका नोज़ आगे वाला पोर्शन किधर हो जाएगा, झुक जाएगा। जब वो झुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आके सडनली अर्थ पे स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि नोज़ जो है वो उसका नीचे की साइड में हो जाएगा। सो इफ़ लो हाइट पे अगर प्लेन उड़ रहा है और ये इस तरह का सिचुएशन है, सो लेफ़्ट राइट टर्न नॉट डिज़ायरेबल। अगर प्लेन को राइट टर्न में लिया सो क्रैश होने के चांसेस हैं। जबकि यहाँ पे लेफ़्ट टर्न जब लेफ़्ट टर्न लिया था सो ऊपर हो गया था, तो अगर उसको ऊपर जाना है सो ही विल टेक लेफ्ट टर्न। सो यू कैन मेक डिफरेंट केसेस बना के। अभी सपोज ये प्रोपेलर क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में क्या ले लेते हैं, सपोज प्रोपेलर जो है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, प्रोपेलर इसका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। सपोज अभी प्रोपेलर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंड फॉर लेफ्ट टर्न, एंटी क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट टर्न। सो अभी क्या होगा, अभी ये प्लेन मेरा लेफ्ट की साइड में जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है। स्टेप्स वही है, पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्पिन वेक्टर। तो अभी स्पिन वेक्टर क्या है, ये किधर रोटेट होने लगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। सो स्पिन वेक्टर किधर आ गया, स्पिन वेक्टर नेगेटिव एक्सिस पे आ गया। सो ये ओ हो गया, अभी ये एक्स, ये मेरा एक्स डैश हो गया। दिस इज योर स्पिन एक्सिस नेगेटिव की साइड में आ गया। अभी ये प्लेन किधर जा रहा है, लेफ्ट टर्न, तो अपने लेफ्ट घुमाओ इसको, लेफ्ट घुमाया तो किधर आया वेक्टर, पॉजिटिव वाई ऊपर की साइड में आया। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिसीजन हो गया वाई। तो अभी ये क्लियर हो गया कि गायरोस्कोपिक कपल जेड पे आएगा। तो अभी क्या करना है, स्पिन वेक्टर को, तो स्पिन वेक्टर किधर है, नेगेटिव एक्स की साइड में है, ऐसे। अभी प्लेन किधर जा रहा है, प्लेन ने किधर टर्न लिया, प्लेन ने लेफ़्ट टर्न लिया, मतलब इस साइड टर्न लिया। इसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया ऐसे लेफ़्ट की साइड में, ऐसे लेफ़्ट। तो किधर पहुंच गया वो, पॉजिटिव जेड की साइड में चला गया, इसका अपोजिट कर दिया। सो ये मेरा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल हो गया, जेड डैश, और दिस विल बी योर जेड। स्पिन वेक्टर ये रहा, स्पिन वेक्टर को लेफ़्ट की साइड में घुमा दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, इसको अपोजिट कर दिया तो ये नेगेटिव हो गया। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। अब ये अंदर की साइड में है तो इफेक्ट कैसा लगेगा, ये इस तरह से रहा,
नोज़ जो है उसका नीचे की साइड जाएगा और टेल जो है उसका नोज़ जो है नीचे की साइड जाएगा एंड टेल विल गो, टेल ऊपर की साइड जाएगा. सो इफेक्ट विल बी dip the nose and raise the tail. So अगर आपको स्पिन वेक्टर ये क्लियर है कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, स्पिन, प्रिसीजन एंड गायरोस्कोपी. आपको हर केस में क्या करना है, रोटेट स्पिन वेक्टर. अब ये स्पिन वेक्टर ड्रॉ करने आना चाहिए करेक्टली, किधर से देख रहे हैं और किधर रोटेट हो रहा है. स्पिन वेक्टर बाय 90 डिग्री इधर रोटेट करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिसीजन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिसीजन, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिसीजन. एंड फॉर रिएक्टिव क्या करना है, रिवर्स दी डायरेक्शन एंड रिवर्स दी डायरेक्शन, डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है फॉर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. ठीक है. सो इस तरह से आप राइट टर्न के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज एंड राइट टर्न में क्या होगा. एंटी क्लॉकवाइज में देखो केस तो वही रहने वाला है, स्पिन वेक्टर इधर होगा, स्पिन वेक्टर इधर हो गया. अभी वो राइट टर्न ले रहा है तो राइट टर्न लेगा, जब ये राइट टर्न लेगा तो वेक्टर किधर चला जाएगा, नेगेटिव एक्सेस पे चला जाएगा. सो इस एक्सेस पे मेरा प्रिसीजन हो जाएगा वाई डैश और ये मेरा एक्स डैश हो गया. तो जेड इस पर्टिकुलर एक्सेस पे मेरा गायरोस्कोपिक कपल आना चाहिए. तो क्या करना है, स्पिन वेक्टर को राइट साइड में टर्न ले रहा है, ये इस तरह से टर्न ले रहा है. राइट का किधर होगा, ये इधर होगा. तो इसको राइट साइड में घुमा दिया, नेगेटिव जेड हो गया. नेगेटिव जेड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो पॉजिटिव जेड हो गया. तो मतलब इस डायरेक्शन में मेरा जेड की डायरेक्शन में मेरा वेक्टर है. तो वेक्टर है जेड की डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, बाहर की साइड वेक्टर निकल रहा है. तो इट विल डिप द टेल and dip the tail and raise the nose. So in that way we find, अगर आप चाहें तो आप प्रिसीजन नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो भी चल जाएगा, प्रिसीजन वेक्टर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली आप स्पिन वेक्टर, यू ड्रॉ स्पिन वेक्टर, रोटेट करें थ्रू 90 डिग्री, किधर जिस डायरेक्शन में प्रिसीजन हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट घुमाए, राइट हो रहा है तो राइट घुमाए. एंड दिस लेफ्ट एंड राइट कहाँ से दिखता है, ये हमको टॉप से दिखता है. बट सपोज एरोप्लेन अगर वर्टिकली ऐसे घूम जाए, रिंग में घूम जाए, ऊपर चला जाए, सो वो ऊपर से नहीं दिखेगा, वो सामने से दिखेगा. सपोज प्लेन है, अभी यहाँ पे तो क्लियर नहीं हो पा रहा है किस तरह से, प्लेन है, लेफ्ट राइट तो दिख जाएगा, लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है वो ऊपर से दिख सकता है. सपोज बट अगर प्लेन सर्कल में ऊपर की साइड में ऐसे घूमने लगे, ऊपर की साइड में घूमने लगे ऐसे ऊपर, सो वो टॉप से नहीं दिखेगा. या तो आप इस साइड रहो या फिर इस साइड रहो. अभी सर्कल ऐसे घूमने लगा, ऐसे 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 एरोप्लेन घूमने लगा. सो अगर ये इस तरह से घूमेगा तो यहाँ से विजिबल होगा या पीछे की साइड से विजिबल होगा. सो दैट कैन नॉट बी विजिबल फ्रॉम टॉप. सो प्रिसीजन का हमेशा ध्यान रखें, प्रिसीजन की डायरेक्शन में रोटेट द स्पिन वेक्टर बाय 90 डिग्री, यू गेट द एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल एंड रिवर्स द डायरेक्शन फॉर रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल. सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा. थोड़ा सा डायग्राम एक्चुअली इसको थोड़ा सा 3D है, सो यू ऑलवेज रिमेंबर 3 एक्सेस आर परपेंडिकुलर, हमेशा होंगी. एंड अकॉर्डिंगली ग्राफ एक्सिस के हिसाब से अगर आप ड्रॉ करोगे, सो ऑलवेज यू विल गेट करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू.